उस समय में यहाँ चारों ओर पर्दे लगाए जाते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर हवा कहाँ से आती थी। तो यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर हम यहाँ की मैजिक विंडो का कमाल देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि यहाँ अगर आप इस तरह से दीवार के पास जाकर बात करते हैं तो सामने वाली दीवार पर आपको एक एक बात बिल्कुल साफ सुनाई देगी। अगर आपने मेरा अकबर के मकबरे का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि वहां भी ठीक इसी तरह की दीवारें बनाई गई हैं। आइए अब आपको वो मैजिक विंडो दिखाता हूँ जिसका थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर में जो खिड़की आप देख रहे हैं ये खुली है या बंद है, तो आपका जवाब यही होगा कि ये बंद है। तो मैं अंदर जाकर एक कागज का टुकड़ा फेंकूंगा और आप देखेंगे कि वो बाहर आ जाएगा। तो आपने देखा कि खिड़की बंद है, लेकिन वो कागज का टुकड़ा यहाँ आ गया। चलिए अब इस खिड़की को अंदर चलकर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि अंदर से इसको इस तरह से क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बनाया हुआ है, जिससे यमुना नदी की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं इस महल के वातावरण को ठंडा किया करती थीं। इस महल में कोई दरवाजे नहीं हुआ करते थे, बल्कि यहाँ पर पर्दे लगाए जाते थे। इसीलिए आप ऊपर में देखेंगे कि पर्दे टांगने के लिए कड़े लगे हुए हैं। महल के इस भाग में आप देखेंगे कि सारा मार्बल का काम किया गया है, जो कि शाहजहां के समय का है। शाहजहां के 14 बच्चे थे, जिनमें से 8 की मृत्यु हो गई थी, और जो 6 बचे थे उनमें से 4 बेटे और 2 बेटियां थी। शाहजहां की बेटियों का नाम था रोशनारा और जहानारा। दोनों ही बहनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन शाहजहां ने दोनों के लिए यहाँ महल बनवाए थे। ये सामने में जो महल आप देख रहे हैं ये है रोशनारा महल। इसको पालकी के आकार में बनाया गया है। इसके ऊपर में फिलहाल तो आपको पीतल लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन मुगल काल में यहाँ पर सोना लगाया गया था। सन 1803 में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अटैक किया तो उन्होंने यहाँ से सारा सोना पिघला कर निकाल लिया और यहाँ पीतल लगवा दिया। तो इस रोशनारा महल को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है, और इसके अंदर में बहुत ही सुंदर काम करवाया गया है। यहाँ ऊपर से भी आपको वो मोट दिखा देता हूँ जो मैंने आपको बाहर से दिखाने की कोशिश की थी। यहाँ जो सबसे पहला मोट आप देखेंगे ये वाटर मोट है। इसके अंदर में मगरमच्छ और घड़ियाल छोड़ दिए जाते थे। दूसरा मोट जहाँ पर आपको पेड़ नजर आ रहे हैं वहां पर जंगली जानवर जैसे शेर चीते हुआ करते थे। प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो छेद आपको नजर आएंगे, मुगल काल में वहां सैनिक तीर कमान लेकर तैनात रहा करते थे। तो किले को ऐसी सुरक्षा दी गई थी जिससे कोई भी शत्रु किसी भी तरफ से किले में प्रवेश न कर सके। ये जो बगीचा आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है अंगूरी बाग, और यहाँ पर अभी मौसम के अनुसार फूल पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन मुगल काल में यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे, जिसके लिए लाल मिट्टी कश्मीर से मंगवाई जाती थी। जहांगीर को वाइन पीने का काफी शौक था, इसीलिए यहाँ उगाए जाने वाले अंगूरों से उनके लिए वाइन बनाई जाती थी। यहाँ जितने भी कमरे आप देख रहे हैं ये हरम का एरिया है, जहाँ पर जहांगीर की अनऑफिशियल वाइफ्स रहा करती थीं। यहाँ पर जो फाउंटेन आप देख रहे हैं इनको चलाने के लिए उस समय ऊपर की तरफ में थोड़ा ऊंचाई पर कोन शेप के बड़े बड़े वाटर टैंक बनाए गए थे। इन टैंक्स में ऊपर से पानी भरा जाता था और नीचे से रस्सी से इनका मुंह बंद कर दिया जाता था। जब बादशाह या उनके खास मेहमान यहाँ आने वाले होते थे उससे पहले वो रस्सी खींच दी जाती थी, और प्रेशर से पानी जब नीचे आता था तो फव्वारे चल पड़ते थे। जब इस फाउंटेन का टैंक पूरा भर जाता था तो इसका पानी अंदर ही अंदर बहकर बीच में बने उस फाउंटेन टैंक में पहुंचता था और फिर वो भी चल पड़ता था, और यहाँ का वातावरण बहुत ही खुशनुमा हो जाता था। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं ये इस किले की सबसे महंगी इमारत है और इसको कहा जाता है खास महल। तो ये है शाहजहां और मुमताज महल का बेडरूम,
और इसीलिए इसका नाम खास महल रखा गया है। यहाँ पर आप काफी सारी पेंटिंग्स देखेंगे जो कि